हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, सीटेट 2022 ईवीएस में आपकी एनसीईआरटी में ये टॉपिक दिया गया है प्रमुख यात्राएं। इससे आपका एक क्वेश्चन और कभी कभी 2 से 3 क्वेश्चन भी इससे देखने को मिल जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके क्वेश्चन इसीलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये टॉपिक थोड़े बड़े हैं और इसके हर एक पॉइंट से आपका क्वेश्चन तैयार होगा। तो यही क्वेश्चन मान के चलिए, ठीक है। अब आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो आपकी ईवीएस एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जैसे प्रमुख यात्राएं हो गई, इसके बाद प्रमुख चित्रकारियां, जहां से हर एक टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन तो बनना है। तो ये छोटे छोटे से टॉपिक हैं, इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। यदि आप इनमें अच्छे नंबर लाते हैं तो फिर आप पेडागोजी तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रमुख यात्राओं में। सबसे पहले देखेंगे अबू धाबी की यात्रा, ठीक है। इससे आपका क्वेश्चन बन जाता है। कभी कभी पूछ लेता है कि जो आबू धाबी है इसकी मतलब यहाँ इस देश की मुद्रा क्या है, या फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है कि किस देश में जो जल है वो पेट्रोल से ज़्यादा महंगा होता है, किस देश में सबसे ज़्यादा खजूर के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हम आबू धाबी की यात्रा। तो याद रखना, जो आबू धाबी है यह संयुक्त अरब अमीरात यूएसए देश की राजधानी है। मतलब देश कौन सा है हमारा? संयुक्त अरब अमीरात, और इसकी राजधानी है आपकी आबू धाबी। तो यही क्वेश्चन पूछ ले यदि कि संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी क्या है, तो आबू धाबी। अब आपकी एनसीईआरटी में संयुक्त अरब अमीरात ना दे करके दिया गया है आबू धाबी की यात्रा, ठीक है। अब देखते हैं, यह संयुक्त अरब अमीरात देश की राजधानी है जो मध्य पूर्व एशिया में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है, इस देश की मुद्रा दिरहम है। अब पूछ लेगा आबू धाबी की मुद्रा क्या है, तो क्या है? दिरहम है, ठीक है। यह पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पाद देश है। कह देगा पेट्रोलियम का प्रमुख उत्पाद देश कौन सा है? ऑप्शन दे दें, आबू धाबी है, दूसरा दे दिया ऑस्ट्रेलिया है, तीसरा कुछ और दे दें। तो याद रखना, पेट्रोलियम सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? आपके आबू धाबी में होता है। और नेक्स्ट है पॉइंट, जल का महत्व पेट्रोलियम से भी अधिक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो पेट्रोल है अधिक उत्पादन के कारण आसानी से प्राप्त हो जाता है, लेकिन जल यहाँ पर जल की कमी रहती है। तो जो जल होता है वो पेट्रोल से महंगा होता है। क्वेश्चन पूछता है आपसे कि किस देश में जो जल है वो पेट्रोल से महंगा होता है, तो कहाँ पर है? आपके आबू धाबी में, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पर खजूर के पेड़ बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक। कहाँ पर? आबू धाबी में। नेक्स्ट है, यहाँ के यदि मकान की पूछता है तो यहाँ के जो भवन होते हैं वो ऊंचे होते हैं और जिसमें बड़ी बड़ी खिड़कियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये इतने पॉइंट आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं आबू धाबी से संबंधित। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं हम अल बरूनी की यात्रा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। कहेंगे जो अल बरूनी है वो किस देश से भारत आए थे, इन्होंने भारत के बारे में क्या कहा है, किसके समय में ये भारत आए थे, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। ये टॉपिक भी आपकी एनसीईआरटी में दिया है। तो याद रखना, हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, तो अच्छे से यहाँ पर समझते हुए चलना है, ठीक। तो जो अल बरूनी है वो उज्बेकिस्तान के यात्री थे। अब ऑप्शन में देंगे कि अल बरूनी यात्री थे, ऑप्शन दे दिया उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो याद रखना, अल बरूनी में देखो ऊ इस तरीके से आ बनाते ना आ, और इसमें उज्बेकिस्तान में भी ऊ, तो इस तरीके से आप याद रखें। यदि आपके एग्जाम्स में थोड़ी सी भी हिंट आपको मिल जाती है तो आप करेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो याद रखना, अल बरूनी उज्बेकिस्तान से भारत आए थे, और कब आए थे? तो हजारों वर्ष पूर्व भारत में आए थे। अब इससे पेडागोजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। कहेंगे निम्न कथनों में से या निम्नलिखित दिए गए कथनों में से अल बरूनी के बारे में कौन सा एक कथन सही है या फिर गलत है। तो सारे पॉइंट आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अल बरूनी किस देश से आए थे? उज्बेकिस्तान से। अल बरूनी किसके समय में आए थे? तो महमूद गजनी के समय में अल बरूनी भारत आए थे। इनकी प्रमुख पुस्तकों में तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद। पिछली बार यही पूछा था कि जो अल बरूनी है वो हजारों वर्ष पूर्व भारत आए थे। और दूसरा पॉइंट दिया था इनकी प्रसिद्ध पुस्तक किताबुल हिंद, जो इन्होंने इसमें भारत के तालाबों के बारे में बात की थी, तो ये बताया गया था। तो इस तरीके से 4 ऑप्शन थे और बताना था कौन सा एक गलत है, ठीक है। तो याद रखना, अल बरूनी महमूद गजनी के समय भारत आए। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं तहकीक ए हिंद और किताबुल हिंद सम्मिलित हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में भारत के तालाबों के विषय में बताया था कि भारत के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं, ठीक है। और इन्होंने ये जो तालाब बताए थे कि तालाब भारत में बहुत सुंदर होते हैं और इनमें जो चढ़ने और उतरने की सीढ़ियाँ होती हैं, चढ़ने और उतरने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं, ठीक है। ये भी याद रखना,
अलग अलग होती हैं, ना कि एक ही। ये भी क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक, तो ये हुआ अलबर्नी की यात्रा। अब हम देखेंगे सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष यात्रा। ठीक है, जो हमारी सुनीता विलियम्स है, इनकी अंतरिक्ष यात्रा, जब ये अंतरिक्ष गई थी तो आपके एनसीईआरटी में केवल 3 पॉइंट दिए गए हैं। अब पूछ लेता है कि निम्न में से सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में जो यात्रा की थी तो उसके बारे में उन्होंने अपने कुछ अनुभव शेयर किए थे वापस आकर के, तो इनमें से कौन सा एक शामिल नहीं है। तो याद रखना, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष यात्रा करने के बाद जब वापस लौटी थी तो उन्होंने अंतरिक्ष के कुछ अनुभव जो है वो बताए थे। तो क्या बताया इसमें, इन्होंने बताया था कि हम अंतरिक्ष में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते थे, ये बताया। दूसरा बताया इन्होंने कि वहाँ पर जो है अंतरिक्ष में पानी बुलबुलों की तरह उड़ता फिरता है। नेक्स्ट इन्होंने बताया था कि अंतरिक्ष में जो बाल होते हैं हमारे, वो हमेशा खड़े रहते हैं। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट बनेगा वो इसमें गलत पूछ लेगा कि कौन सा एक कथन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी की दांडी यात्रा। तो पिछली बार इससे भी क्वेश्चन आया था कि जो दांडी यात्रा है वो कब प्रारंभ की गई, तो ऑप्शन गलत दिए थे। वहाँ पर ऑप्शन में 1935 था ही नहीं, वहाँ था 1930 करके। ठीक है, तो यही सही माना गया था। तो आपको बता दें, जो गांधी जी की दांडी यात्रा है 1935 में स्टार्ट की गई थी। अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट की ये एक लंबी यात्रा थी। और इस यात्रा में जो है धूप में समुद्र के जल को सुखाकर नमक का निर्माण किया गया था। ठीक है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट है आपका कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा। पिछली बार क्वेश्चन बना था कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी, केवल डेट पूछी गई थी। तो याद रखना, कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। 2003 में इन्होंने अंतरिक्ष यात्रा की थी। कल्पना चावला का जन्म यदि पूछता है तो 1 जुलाई 1961 को हुआ था। कहाँ, तो करनाल, पंजाब, वर्तमान में हरियाणा में, मतलब जो हरियाणा में पड़ता है वर्तमान। ठीक है, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1 फरवरी 2003, पूरी डेट पूछी गई थी। ठीक है, तो 2003 तो सभी को पता था, लेकिन वहाँ दिया था 1 फरवरी, 3 फरवरी। ठीक है, तो याद रखना 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हुई थी। इसके बाद आपको बता दें एक करणव मल्लेश्वरी, मतलब इनकी अंतरिक्ष यात्रा नहीं है, खेल से संबंधित है। तो पूछते हैं जो करणव मल्लेश्वरी है वो किस खेल से संबंधित है, तो ये एक वेट लिफ्टर है। क्या है, वेट उठाने का कार्य करती हैं। हिंदी में कहें तो भारोत्तोलक हैं। कौन है, भारोत्तोलक हैं। और जो करणव मल्लेश्वरी हैं ये आंध्र प्रदेश के नर्मदा ग्राम की निवासी हैं। किस राज्य की हैं, आंध्र प्रदेश की। और ये जो इनके 3 भाई बहनें हैं तो ये भी वेट उठाने का कार्य करते हैं। इनके जो पिता हैं वो पुलिस कांस्टेबल में हैं। और इन्होंने पूछते हैं कि करणव मल्लेश्वरी ने भारत के बाहर अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मेडल कितने जीते हैं, तो 29 अंतर्राष्ट्रीय मेडल इन्होंने जीते हैं। याद रखना, इतने जो आपकी अंतरिक्ष यात्री हैं या फिर आपकी जो यात्राएं हैं इससे क्वेश्चन बनते हैं। और इतने ही टॉपिक आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, तो ये भी याद रखना। एक क्वेश्चन का भी ये पूछ ले कि भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो वो आपके राकेश शर्मा थे। ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। यदि सेशन पसंद आया है तो शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।